खेलते हैं। बाकी सभी बच्चे तो आराम से अपने घरों में रहते हैं, फिर हमें इतना काम क्यों करें? नहीं बहन, ऐसा मत सोचो। उन सभी के पास माँ बाप हैं, मगर हम अनाथ हैं। हमारे पास न माँ है न बाप, तो हमें अपने गुजारे के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन हमें 2 वक्त की भोजन देगा। यह दुनिया बहुत जालिम है, हमें खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। दीदी, क्या भगवान को हम पर दया नहीं आती? लीला, शिकायत मत कर और चलकर जल्दी से मिट्टी उठाने का काम करते हैं, वरना मालिक बहुत डांटेगा ना। दोनों बहन काम पर आती हैं और मिट्टी उठाने का काम पूरी मेहनत से शुरू कर देती हैं। तभी मालिक वहाँ आता है। तुम दोनों बहुत शैतान हो, काम पर हर रोज देरी से आती हो और कभी भी पूरा काम खत्म करके नहीं जाती हो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम दोनों को काम से निकाल दूंगा। मालिक, माफ कर दीजिए, अब से हम हमेशा समय पर आएंगे। दरअसल यहाँ आने से पहले हम 1-2 घरों में बर्तन मांजने का काम करके आते हैं, इसीलिए देरी हो गई। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम कहाँ काम करती हो कहाँ नहीं, बस मेरा काम समय पर पूरा करो। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है। दीदी, हमारे घर में भी मिट्टी लगाने का काम करना होगा, वरना हमारे घर की जो झोपड़ी है ना, वो गिर जाएगी। हाँ, ठीक कहती है लीला। चल, यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर चले जाएंगे और अपने घर में मिट्टी लगा लेंगे। ज्योति मिट्टी ले लेती है और शाम में दोनों घर आती हैं और घर में मिट्टी लगा लेती हैं। अगले दिन जब वह काम पर जाती हैं, तो उनका मालिक वहीं खड़ा था। ये बताओ, कल यहाँ से मिट्टी उठाकर ले गई थी? ज्योति सारी बातें बताती है। तुम्हें क्या लगा मेरे पास फालतू मिट्टी पड़ी हुई है? मुझे यहाँ से मिट्टी खाली करवाकर किसी और को देना होता है, और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग बिना मुझसे पूछे यहाँ से मिट्टी ले जाओगी। माफ कर दीजिए मालिक, मुझे लगा इसका कोई काम नहीं, इसीलिए मैं थोड़ी सी मिट्टी ले गई थी। तुम जैसी चोर को मैं काम पर नहीं रख सकता, इसीलिए निकल जाओ यहाँ से। दोनों बहनें उदास होकर वहाँ से निकल जाती हैं। दीदी, अब तो ये काम भी खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, मगर कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों आगे जा रही थी, तभी उन्हें एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला दुकान दिखाई देता है। लीला, चल इनके पास चलते हैं और काम मांगते हैं। ज्योति और लीला मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास आती हैं। क्या आप हमें काम दे सकते हैं? हमें काम की तलाश है। मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं क्या तुम्हें? नहीं, यह तो नहीं आता, मगर हम सीख जाएंगे। आओ कुछ सिखा कर देखता हूँ। ज्योति और लीला तुरंत ही मिट्टी के बर्तन बनाना सीख जाती हैं और वह आदमी दोनों को अपने साथ काम पर रख लेता है। अब हर रोज दोनों बहनें वहीं बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाया करती और बेचा करती थीं। दुकानदार को दोनों का काम अच्छा लगने लगा था और वह अच्छे पैसे कमाने लगता है। अब तो हम हर रोज वहाँ काम पर जाने लगे हैं। हम उनसे पैसे की बात कर ही लेते हैं। हमने तो 1 रुपया भी नहीं लिया है अभी तक। हाँ दीदी, चलो। दोनों पैसे मांगने आती हैं। हाँ हाँ जरूर, ये लो तुम दोनों के मेहनत की कमाई। पैसे देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। आखिर ये उनकी मेहनत की कमाई जो थी। अब हर रोज दोनों मन लगाकर काम किया करती थी। तभी एक दिन जब वह घर आई तो देखा वहां से उनकी झोपड़ी गायब है। आसपास वाले लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने उस झोपड़ी को हटा दिया क्योंकि वहां नया पुल बनने वाला है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
अब हम कहाँ रहेंगे? दोनों रोने लगती हैं और रोते रोते वापस दुकान पर पहुंचती हैं। क्या हुआ तुम दोनों को? ज्योति पूरी बात बताती है। अच्छा, ऐसी बात है, रुको मैं कुछ करता हूँ। तुरंत वहां एक खूबसूरत मिट्टी का घर आ जाता है। जाओ, आज से तुम दोनों का यही घर है, आराम से रहो। तुम लोग जो भी चाहोगे वो तुम लोगों को मिलेगा इस घर में, और यह दुकान भी अब से तुम दोनों की है। सभी चीजों का अच्छे से ख्याल रखना। मगर आप कौन हैं और हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? समझ लेना तुम लोगों की मदद करने कोई मसीहा आया था। इतना कहकर वह आदमी गायब हो जाता है और दोनों बहनें यह देखती रह जाती हैं। फिर वह खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगती हैं और दुकान में मेहनत से काम भी करने लगती हैं।